सतही तौर पर मैंने इस पुस्तक को देखा है तो इसके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि अद्भुत। पुस्तक का विमोचन आज भाटिया आश्रम में हो रहा है। हम श्री रविंद्र बिश्नोई की पुस्तक मंथन NCERT व RBSC सार संग्रह कक्षा 3 से 12 तक का विमोचन कर सके। इस तो श्री रविंद्र बिश्नोई को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम लोग अपने सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के इस बैच में इसलिए उपस्थित हैं ताकि हम श्री रविंद्र बिश्नोई की पुस्तक मंथन NCERT व RBSC सार संग्रह कक्षा 3 से 12 तक का विमोचन कर सके। इसलिए जोरदार तालियों के साथ कि इस पुस्तक का विमोचन आज भाटिया आश्रम में हो रहा है। इस पुस्तक में कक्षा 3 से 12 तक पर्यावरण, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, सामाजिक अध्ययन और हमारा राजस्थान के वन लाइनर क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। सतही तौर पर मैंने इस पुस्तक को देखा है तो इसके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि अद्भुत। तो श्री रविंद्र बिश्नोई को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आग्रह करूंगा श्री रविंद्र बिश्नोई से कि वो इस विमोचन के अवसर पर 2 शब्द कहें। जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस किताब के बारे में। अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान जब सभी घर में थे तो उस समय मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना NCERT और RBSC की वो किताबें जो हम छोड़ चुके हैं काफ़ी समय पहले उनको डीपली स्टडी किया जाए, बढ़िया तरीके से पढ़ा जाए। और मैंने शुरुआत के अंदर कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक की NCERT की किताबों को डीपली स्टडी किया। और मेरा पर्सनली मत ये था कि मैंने जितना भी वर्तमान में जो गाइड वगैरह पढ़ी थी, मैंने अपने स्तर पर जो किताबें भी पढ़ी थी तो उनके अंदर जो ज्ञान का स्तर था, ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ थी। लेकिन NCERT की जो किताबें हैं वो बहुत ही आसान भाषा में ज्ञान दे देती है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आ रहे हैं और समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि हम किसी स्पेसिफिक गाइड को या किताब को पढ़ रहे हैं लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उससे बाहर आ रहा है। और फिर हर बच्चे की दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया या फिर ये तो कहाँ से आ रहा है, मिल नहीं रहा। लेकिन असल के अंदर मेन जो सार है कि वो ये कि हम मूल किताबों को छोड़ करके बाकी सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन किताबों की स्टडी भी की और स्टडी करने के साथ साथ उनके नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए कि मुझे फ़ायदा हो। सबसे पहले मेरा ये था कि मुझे फ़ायदा हो, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने उनको टाइप कर दी क्योंकि उस समय ई-बुक का काफ़ी प्रचलन था और मैंने निःशुल्क PDF बना करके उन्हें शेयर भी किया। और उसका मुझे बहुत ही रुझान जब वो बहुत ही पॉजिटिव मिला और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि क्यों ना इसे किताब के रूप में संकलित किया जाए जिससे बच्चों को, जैसे राजस्थान में बच्चे मुझे जानते थे लेकिन आउट ऑफ राजस्थान जब बच्चों का मेरे पास मैसेज आए, ईमेल्स आए क्योंकि जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे और उन्होंने जब इस बुक की सराहना की, इस प्रयास की सराहना की तो फिर मैंने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT की जो किताबें थी जिसमें 11 और 12 का इतिहास, भूगोल और राजनीति विषय है उसे मैंने कंप्लीट तैयार किया। और मेरे इस कार्य को जब गुरुदेव ने देखा तो इन्होंने भी
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही सराहना की इस कार्य की कि आप एक ऑथेंटिक काम कर रहे हो। सबसे जो महत्वपूर्ण सर ने जिस चीज़ की सराहना की वो ये थी कि ऑथेंटिक जो किताबें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, उनका जो सार है वो ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल हो रहा है। और उसके बाद सर की प्रेरणा से ही मैंने आरबीएससी की किताबों को भी स्टडी करना शुरू किया और आरबीएससी की भी कक्षा 3 से लेकर के 12 तक की इन्हीं किताबों को मैंने कंप्लीट संकलित किया। और इसी दौरान राजस्थान बोर्ड की जो वर्तमान में किताबें चल रही है हमारा राजस्थान, उनको भी मैंने डीपली स्टडी किया। और इसी तरह से लगातार 2020 से मैं यही काम कर रहा हूँ। 2020 से मैंने लगातार ऑथेंटिक किताबों को स्टडी किया और उसको चैप्टर वाइज कवर किया है। मान लो कि मेरा उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अब ये टारगेट नहीं है कि ये चैप्टर काम का और ये नहीं है। जितने भी चैप्टर थे मैंने हर चैप्टर को उठाया और हर चैप्टर को जितना डीप स्टडी हो सकता है उतना डीप स्टडी करके उसके वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए। और गुरुदेव की प्रेरणा से फिर मैंने राजस्थान अध्ययन की वे किताबें जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है लेकिन पहले प्रिंट हो चुकी है और वो बोर्ड ने बंद भी कर दिया उनका प्रकाशन, तो गुरुदेव ने पर्सनली मुझे बोला कि क्यों ना इन किताबों को भी आप तैयार कीजिए। तो मैंने उन्हें भी तैयार किया और उनको मैंने राजस्थान अध्ययन के नाम से लॉन्च भी किया था। तो सर ने ही उनका विमोचन भी किया और अब वर्तमान में मैंने काफ़ी अपडेट करने के बाद एनसीईआरटी का नया और पुराना सिलेबस और आरबीएससी का भी नया और पुराना पाठ्यक्रम और कंपटीशन लाइन में आने लायक जो प्रश्न है उनकी अलग से टेबल सारणी वगैरह बना करके मैंने कंप्लीट इस किताब को तैयार करके गुरुदेव को सदन समर्पित किया है। धन्यवाद।